स्टार्ट ए टू जेड एजुकेट। आज का जो हमारा सेशन है वो है आईटी सिलेबस के ऊपर। 12th स्टैंडर्ड में जो आईटी का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि पहले क्या ओल्ड सिलेबस था और अभी क्या न्यू सिलेबस चेंजेस हुए हैं। चलिए, आप सभी का ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ओल्ड सिलेबस की जो चैप्टर्स है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि पहले ओल्ड सिलेबस में कौन से चैप्टर्स थे एंड फिर न्यू सिलेबस में कौन से चैप्टर उन्होंने ऐड किए हैं। चलिए, तो जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे जो ओल्ड सिलेबस है, यहाँ पे आपको देखो एक अर्थ जैसा बुक दिख रहा है, उसका फ्रंट कवर है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो है आपका ओल्ड सिलेबस का टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसको मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, उसके अंदर कौन से चैप्टर्स थे ये देखिए। ये कॉमर्स फील्ड के अंदर है, कॉमर्स फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 12th, इसके अंदर टोटल हमारे 6 चैप्टर है। कितने? 6 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है आपका वेब पब्लिशिंग, जो है पूरा HTML के ऊपर, हाउ HTML कोडिंग इज डन, कैसे उसके अंदर वेरियस फ्रेम सेट होते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वेब पब्लिशिंग। उसके अंदर हमारे जो आपका ओल्ड सिलेबस है उसके अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है दोस्तों वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग के अंदर हमने पढ़ा था HTML, वेरियस टाइप ऑफ कोडिंग क्या होते हैं, फ्रेम सेट्स क्या होते हैं। उसके अंदर हम वीडियो में कैसे कोई भी वीडियो में हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, क्लाइंट साइड इमेज मैपिंग, ऑल अदर वेरियस मैटर उसके अंदर कंक्लूड थे। दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है साइबर लॉ एंड एथिक्स। व्हाट आर द वेरियस लॉज रिगार्डिंग योर इंटरनेट यूसेज, कैसे आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, क्या सही तरीका है, क्या आप नहीं कर सकते हो इंटरनेट पे, वो सारा आपको साइबर लॉ एंड एथिक्स के अंदर बताया जाता है। तीसरा आपका चैप्टर है दोस्तों ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स के अंदर आपको पता है व्हाट इज वेरियस टाइप ऑफ ई कॉमर्स मार्केटिंग क्या है, B2B, B2C, वो सब हमने 12th में ऑलरेडी ये चैप्टर के अंदर हमने किए हुए हैं। फोर्थ चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता था कि लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्किंग क्या होते हैं, बस, स्टार, रिंग, वेरियस टाइप ऑफ टोपोलॉजी और बाकी सारे TCP प्रोटोकॉल्स, ये सारे इस चैप्टर के अंदर कंक्लूड है। फिफ्थ चैप्टर था आपका दोस्तों DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेस। तो ये चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली जो MS ऑफिस का जो पार्ट है MS एक्सेस, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल के अंदर इसके पूरा एक्सप्लेनेशन है फ्रॉम स्टार्ट टू लेके एंड तक। कौन से वेरियस फंक्शंस है, क्या कौन से फंक्शन वर्क करते हैं, किस तरह से उसका यूज किया जाता है, डेली यूज में उसका क्या यूज है डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेस का, ठीक है। और नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज टैली। टैली आपको पता रहेगा, इसमें एग्जाम में वेरी रेयरली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये आपको जब प्रैक्टिकली कॉलेजेस में जब प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें आपको अराउंड 50 मार्क का इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल होता है। टैली के अंदर नॉर्मली आपको बेसिक थोड़ा सिखाया जाता है कि कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है, उसके अंदर कैसे एंट्रीज की जाती है, जर्नल, परचेज, सेल्स एक्सेट्रा एंड ऑल द कंपनी का एडिशन कितना करना रहेगा, वो सब आपको किसमें दिखाई देता है फ्रेंड्स, इस 6 चैप्टर में टैली में। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारा ओल्ड सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस में ओनली 6 चैप्टर थे और बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल थे। इसके लिए बच्चे लोग सबसे ज्यादा IT सिलेक्ट करते थे सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इन ऑप्शनल केस के अंदर कॉलेजेस में, इन रिस्पेक्ट टू द मैथ्स सब्जेक्ट। सो IT सब्जेक्ट में क्या होता था फ्रेंड्स, ये सारे चैप्टर जो हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, तो लोग आसानी से उसे याद कर पाते थे और एग्जाम में प्रॉपर परफॉर्मेंस दे पाते थे। इसलिए IT सब्जेक्ट अमंग द स्टूडेंट वेरी गुड फेवरेट सब्जेक्ट था जब वो सिलेक्ट करते थे कॉलेज में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई ये न्यू जो एजुकेशन सिस्टम आई है, ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आई है 2021 में, उन्होंने इस IT सब्जेक्ट में क्या ड्रास्टिकली चेंज किया है, ठीक है। अब आप राइट स्क्रीन में देखिए, राइट हैंड साइड की स्क्रीन पे मैंने आपको न्यू सिलेबस की जो PDF है वो मैंने आपको बुक पूरी की पूरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2021 में, उसमें उन्होंने IT के सब्जेक्ट में क्या ड्रास्टिकली चेंजेस किए हुए, क्या चैप्टर्स ऐड किए, क्या चैप्टर्स लेस किए हुए, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जैसे राइट हैंड साइड पे मैंने आपको पूरा नया जो अपना न्यू सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक है वो आपको शो कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर आप देखिए फ्रंट पेज तो आपको, कवर पेज आपको पता ही है। उसके बाद देखिए मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्या नए चैप्टर्स ऐड किए हैं। ये सब आपको पता है, सब जन गण मन और अदर कॉम्प्लीमेंट्री सब सेंटेंस लिखे हुए हैं। यस फ्रेंड्स, अब आप देखिए ये सिलेबस। अब आपको स्क्रीन के ऊपर दोनों सिलेबस साइमल्टेनियसली दिख रहे हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको ओल्ड सिलेबस दिख रहा है और ऑन द राइट हैंड साइड आपको न्यू सिलेबस का इंडेक्स जो है चैप्टर का वो आपको शो कर रहा है। अब जो सबसे पहला चैप्टर है वो है एडवांस वेब डिजाइनिंग। फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, जो आपका देखो ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 है वेब पब्लिशिंग, उसी को उन्होंने सेम एज इट इज कॉपी किया है, बट उसके अंदर आपको थोड़े बहुत जो एट्रीब्यूट्स है HTML के कोडिंग के जो नए नए एट्रीब्यूट्स है वो उन्होंने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि अभी HTML भी हम जो पढ़ रहे थे वो ओल्ड वर्जन था। अभी आपको
पता है 21st सेंचुरी में HTML में बहुत सारे वर्जन्स आए, जैसे एंड्रॉइड में होते हैं वैसे ही HTML में बहुत सारे नए नए कोडिंग्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इस चैप्टर के अंदर उन्होंने वही एडवांस कोडिंग आपको चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा चैप्टर है आपका डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है वेरियस डिजिटल मार्केटिंग कौन सी, अभी आपको जो भी आप ऑनलाइन पे फेसबुक पे यूट्यूब पे कभी भी आप वीडियो देखते हो और अभी अचानक से कोई वेबसाइट आ यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो देखते हो और अचानक से कोई मोबाइल की ऐड आ जाती है, फेसबुक पे जब आप पेज स्क्रॉल करते हो तो अचानक से कोई ऐड आ जाती है, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब डिजिटल मार्केटिंग है। उसके बाद आप देखिए तीसरा क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी। फ्रेंड्स ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है अभी के जमाने में, क्योंकि 2017 के बाद अपना जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है। आफ्टर जीएसटी बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि वो कंप्यूटराइज्ड जीएसटी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी कैसे हम करें। तो ये चैप्टर लाने का मकसद यही है कि उनको जीएसटी को भी आपको सिलेबस में डालना था कि कैसे आप आफ्टर 12th के बाद आपको कभी भी अगर आप जॉब करते हो तो आपको जीएसटी आना चाहिए कि कंप्यूटर में टैली में आप एंट्री कैसे करोगे। अगर आपको जीएसटी का कोई कंपोनेंट है, कोई अगर आपने बिल लिया, सेल्स का बिल लिया, उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है। ओल्ड जो अपना बिफोर जीएसटी मॉडल था वो तो सिंपल था, जो भी आपका सेल्स बिल आप उसे रिकॉर्ड कर लेते, ठीक है, डेटा टू सेल्स अकाउंट। लेकिन अब जीएसटी कंपोनेंट को आप कैसे आपके कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में रिकॉर्ड करोगे, तो वो जानने के लिए फ्रेंड्स उन्होंने थर्ड चैप्टर जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट आप आ जाओ फोर्थ चैप्टर ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। फ्रेंड्स ये चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो आपका ओल्ड सिलेबस में जो था थर्ड चैप्टर ई कॉमर्स सेम एज इट इज उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। तो आपको ये चैप्टर में आपको ज्यादा कोई इतना चेंजेस ड्रास्टिकली कुछ हुआ नहीं है। नेक्स्ट आप आ जाइए फिफ्थ चैप्टर दैट इज डेटाबेस कांसेप्ट यूजिंग लाइवर ऑफिस बेस। यस फ्रेंड्स, ये उन्होंने जो फिफ्थ चैप्टर है वो उन्होंने नया लाया है, क्योंकि ये बहुत सारे ऑफिसेस में नए सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। जैसे अब इसके अंदर लिखा है लाइवर ऑफिस बेस, ये भी एक प्रकार का कोई सिस्टम है, इसके अंदर वो ऑफिस के पूरे ऑटोमेशन का प्रोसेस दिया गया है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको वो पढ़ाया जाएगा कि क्या ऑफिस डेटाबेस मैनेज होता है विद अदर ऑफिस सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट चैप्टर आप आ जाइए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर। मैंने आपको फिफ्थ चैप्टर के बारे में बताया दैट इज डेटाबेस कांसेप्ट यूजिंग द लाइवर ऑफिस बेस। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब ये चैप्टर आपको इसके अंदर लर्निंग करवाई जाएगी, यूट्यूब पे इसकी सीरीज आएगी आईटीज के पूरे चैप्टर्स की, तब आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। वेरी सिंपल है, कोई ऐसा खाली चैप्टर का नाम बड़ा है, बाकी अंदर कंटेंट वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सिक्स्थ चैप्टर दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक प्रकार का एंटरप्राइज ईआरपी सॉफ्टवेयर जिसे हम कहा जाता है, जैसे पूरी एंटरप्राइज पूरा कंपनी का डेटा पूरा इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज होता है। कोई भी रिक्वायरमेंट है तो सॉफ्टवेयर से पता चलता है हर डिपार्टमेंट को कि उन्हें ये सॉफ्टवेयर की जरूरत है। इसके अंदर आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे क्या एंटरप्राइज कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर से कैसे डेटा मैनेज होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि चैप्टर में क्या है। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नीचे आ जाइए, अभी आप जो राइट हैंड साइड पे जो स्क्रीन देख रहे हो ये जो है न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस में उनके फर्स्ट जो 6 चैप्टर है फ्रेंड्स वो प्योर थियरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 चैप्टर है इसके अंदर लिखा है स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स एसओपी जिसे कहा जाता है। इसका मतलब इसके अंदर आपको पूरा प्रैक्टिकल आएगा, C++ आएगा, आपको जितने भी कोडिंग लैंग्वेजेस है जावा है, HTML है, C++ है, ये सारी आपको प्रैक्टिकल इसके अंदर आनी चाहिए। ओल्ड आईटी में ऐसा कुछ नहीं था, ओल्ड आईटी में खाली नॉर्मल आपको टैली और डेटाबेस का और नॉर्मल थियरी चैप्टर थे। सो नए माइंड में अगर आईटी का जो नया डेफिनेशन होगा कि वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए विद अभी जो करंट हमारे टेक्नोलॉजी है उसके साथ हमारा सब्जेक्ट मैच होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये नया सिलेबस उस तरह से डिजाइन किया है। इसमें आइए आप देखो स्क्रीन के ऊपर आपको शो कर रहा है स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल एसओपी। इसके अंदर सबसे पहले आपको एडवांस वेब डिजाइनिंग, इसके अंदर आपको HTML के प्रैक्टिकल्स आपको दिखाने पड़ेंगे। आपको कोई कोडिंग दिया जाएगा उससे आपको कोई वेबसाइट बनानी है, या वेबसाइट का फोटो दिया जाएगा उससे आपको उसकी कोडिंग आपको बतानी है एग्जामिनर को। दूसरा डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या कैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है उसका आपको प्रोजेक्ट्स दिखाना है, डिजिटल आपको प्रॉपर एक वेबसाइट का कैंपेन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन तैयार करना है, इसमें वो प्रैक्टिकल होगा। तीसरा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी। इसके अंदर आपको वेरियस जो भी नए नए सॉफ्टवेयर आए जीएसटी के अंदर उसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, कैसे आपको एक्चुअल में उसको इंप्लीमेंट करना है। फोर्थ जो चैप्टर है आपका डेटाबेस कांसेप्ट यूजिंग लाइवर ऑफिस बेस, सेम जैसे आप ऊपर थियरी पढ़ोगे उसका प्रैक्टिकल में आपको उसको अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा ओल्ड एंड न्यू का सिलेबस का पूरा कंपैरिजन।
डिटेल इसका जो भी सीरीज है इसके हर एक चैप्टर का डिटेल, नए सिलेबस के हर चैप्टर का हम डिटेल पूरा एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, हर चैप्टर वाइज रहेगा। उस जो भी हमने सिलेबस अभी मैंने आपको बताया ओल्ड एंड न्यू सिलेबस, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में डिस्कशन किया कि क्या ओल्ड था और क्या न्यू सिलेबस में चेंजेस हुए। अब बात करते हैं न्यू सिलेबस कैसे होगा, क्या उसका सिस्टम होगा पढ़ाई करने का, कैसे उसे मैनेज किया जाएगा, क्या वो इजी है या डिफिकल्ट है, क्या वो हमें समझ में आएगा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या वो हमें एज अ स्टूडेंट समझ में आएगी। बिकॉज जो कॉमर्स फील्ड है उसमें ना कि साइंस के बच्चे बहुत ऑब्वियसली साइंस के कोई तो रहेगा नहीं, सब कॉमर्स फील्ड से आए हुए हैं जिनको खाली अकाउंट्स पता है, थियरी पता है। अब अचानक से उनको अगर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाए तो उनके लिए सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये सब्जेक्ट को क्रैक कर पाना। पहले बहुत आसान था, थियरी था, नॉर्मल टैली था, सबको पता है क्या आने वाला है क्या नहीं आएगा। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं है फ्रेंड्स। ये सब्जेक्ट को उन्होंने पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने मर्ज किया हुआ है। सो आपको भी फ्रेंड्स इसे अपडेट होना पड़ेगा और इस सब्जेक्ट को आपको मतलब पहले आप लाइटली लेते थे, अब इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी सब्जेक्ट की जो पीडीएफ है ये आपको हमारी एटीजे एजुकेट की एक हमारी टेलीग्राम की चैनल है, उसके ऊपर ये हमारे जितने भी चैप्टर आपको कराए जाएंगे आईटीज में, हर चैप्टर के पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आपको कहीं से भी बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपको पता है सब ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई फिजिकल बुक की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी एग्जाम है तो आपको प्रिंट निकालना है तो वहां से कोई आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल सकते हो चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप हमारे एटीजे एजुकेटर चैनल पे एक बार सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर में सारा डिटेल्स आपको दे दूंगा कैसे क्या बुक आपको सर्च करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आप स्टे ट्यून्ड रहिए इस चैनल पे हमारे नए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को नोटिफिकेशन बार को ऑल नोटिफाई कर लीजिए ताकि जितने भी नए सीरीज के वीडियो आएंगे आपको तुरंत नोटिफाई किए जाएंगे।